खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। ये हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदुओं की आस्था के बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल ये ऐसे त्योहार हैं जो लगभग एक ही समय पे आते हैं। एक ही दिन है, थोड़ा बहुत 2 4 5 घंटे की वजह से किसी दिन लोहड़ी, किसी दिन संक्रांति और किसी दिन पोंगल मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि हर्ष और उल्लास का पंजाब और मध्य भारत और उसके बाद साउथ इंडिया का जो ये त्योहार है, ये बहुत ही एनर्जी देता है और बहुत ही, जिसे कहते हैं, खुशियों को जिसे कि जाहिर करने वाले त्योहार है। कितना पंजाब का वाइब्रेंट लोहड़ी है, कितना हमारे देश में उत्तर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे अलग अलग त्योहार जो है, नाम बेशक अलग हो लेकिन वो इसी हर्ष के साथ मनाए जाते हैं। मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को तीनों त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर उनके जीवन में और प्रकाश लाए, उनके जीवन में और उन्नति लाए, ताकि वो इस देश की मुख्य धारा में और अधिक अपना सहयोग करके, जैसा कि बताया, मोदी जी ने के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। और मुझे इसमें कोई कोताही नहीं है कहने में कि वो समय दूर नहीं जब हर बच्चा, हर नौजवान और हर देश का नागरिक जब इसमें सहयोग करेगा तो देश की हम विश्व की हम पहली अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। 500 साल बाद एक बार एक भव्य दिवाली का आयोजन साल में 2 बार होता है। इसको लेकर क्या कुछ संदेश और क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जीती और जिसके लिए मरती है वो कार्य होने वाला है। श्री राम जी अपने टेंट से वापस घर में आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इस देश के लोगों के लिए हर्ष का विषय है। जब हम राम मंदिर के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे तो रिक्शे वाला भी, मूंगफली बेचने वाला भी, रेहड़ी पटरी वाला भी 5 5 10 10 50 50 रुपए देकर ये कह रहा था कि हमारे राम जी आएंगे और इसमें हमारा भी योगदान है। तो आज जो घर में बैठे हुए हैं, जिनको 22 तारीख का निमंत्रण भी नहीं है, वो 23 से ऑनवर्ड जब शुरू हो जाएंगे तो कहेंगे हाँ, एक ईंट मेरे हाथ की भी लगी है, मेरे पैसे की भी लगी है। इतना बड़ा जीवन में उनके एक बहुत बड़ी बात। लोग ये कहते हैं उनके जीवन में कोई इतना बड़ा पुण्य का काम हो जाए तो समझ लो उनका हिंदू धर्म के हिसाब से उनका जीवन सफल हो जाता है। तो वही आस्था, वही त्याग, वही भावना देश के नागरिकों में आज है और बच्चा बच्चा, माताएं, विभिन्न प्रकार के लोग इसी झूम में हैं कि 22 तारीख को हमारी 500 साल बाद असली दिवाली कब मनेगी। तो असली दिवाली मनाने के लिए सब तैयार हैं, घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं, घर घर लड़ियों की लगाने की तैयारी है। आप, मुझे लगता है कि राम जो जन्मभूमि का जो ये एक जीर्णोद्धार हो रहा है और एक नया जो मंदिर बन रहा है, मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा होगा जिसमें लड़ी नहीं लगाई जाएगी उस दिन। रामलीला अपने जिसे कहते हैं कि दीपावली के दिन छूट भी जाए, लेकिन इस दिन कोई नहीं छोड़ेगा। बहुत ही एक, जिसे कहते हैं कि बहुत ही जिसे कहते हैं एक अलग ही आस्था का विषय है राम जी। और हमारे भगवान है, हमारे प्रेरणादायक है, हमारे, देखिए राम यूं ही नहीं बनते कोई, जब राम बन गए तो राम बन गए। तो उसी चीज को देखते हुए मुझे लगता है लोग इस त्योहार को मनाएंगे। इंसानों के दिल में तो भगवान राम जिंदा है, लेकिन अभी देखा गया गिद्ध भी और लंगूर भी इतने सारे कहाँ से आए ये अभी तक पता नहीं चला। और जटायु, इतने सारे एकदम इकट्ठा होना, तो इसको किस नजरिए से? देखिए, बिल्कुल अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो बहुत ही पॉजिटिव फैक्ट्स है। और मुझे लगता है कि जानवर हमारी भाषाएं नहीं समझते, लेकिन अगर वो भी, उनके हृदय में भी राम है तो वो भी वहां रहेंगे और रह रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परमपिता परमात्मा ही स्वयं वहां पर अपने आप प्राण प्रतिष्ठा के दौरान